तो हमको कंपेयर करना है कि tan 1 और tan 7 में कौन बड़ा है बेटा। tan 1 और tan 7 में कौन बड़ा है बाबू, सवाल हमारा यही है। आइए देखते हैं tan 1 और tan 7 में कौन बड़ा है। तो 1 मान लो कहीं आएगा। अब tan 7 के लिए एक बात बताओ, इसको इसमें कुछ खेल खेलो, कुछ खेल खेल के इसको इसके रेंज में लाना चाहो। तो हम क्या कह रहे हैं कि tan 7 है। अच्छा पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14। तो 7 देखो 7 कहीं आएगा, 7 कहीं आगे आएगा ना बेटा। 7 को अगर इस 0 से इसके बीच में लाना है तो कुछ घटाना पड़ेगा। तो पाई 3.14 होता है, तो 2 पाई कितना होता है, 2 पाई हो जाएगा 6.28। अच्छा चलो तो मजेदार बात हो गई। ओके ओके अच्छा अब ये बताओ कि tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है। एक्चुअली हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 जो है वो 10 के आसपास आ गया ना। अब यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे हमारा खेल हो जाएगा। तो tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है। देखो tan 2 पाई मतलब यहाँ पे आएंगे और थीटा में माइनस कर देंगे तो हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई माइनस थीटा इज अ केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, इसका मतलब tan 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा। क्या जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। अच्छा तो माइनस उधर भेज दो, तो tan थीटा क्या आएगा आपका, tan थीटा आपका आएगा बेटा माइनस टाइम्स tan में 2 पाई माइनस थीटा। बोलो आ रहा है। अच्छा तो एक काम करो, हमको मालूम है सिंस क्या tan ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। मतलब आप माइनस tan थीटा को tan में माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब हमारा जो tan थीटा हो जाएगा, हाँ इसका मतलब हम इसको, इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस, कहाँ गया, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर माइनस को अंदर भेज देंगे, बन जाएगा tan में, ये बन जाएगा माइनस 2 पाई और ये बन जाएगा थीटा प्लस में, तो ये बन जाएगा मतलब tan 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा और tan में थीटा माइनस 2 पाई बराबर प्लस tan थीटा। ठीक है, माइनस अंदर घुस गया इसमें। तो थीटा क्या रख दो अपना 7 रख दो, इसके बारे में जानना है ना। तो थीटा का रख दो tan 7, तो क्या जाएगा आपका tan में 7 माइनस 2 पाई। अच्छा अलग से सॉल्व कर लो, तो 7 माइनस 2 पाई क्या आएगा, जब 7 मतलब 7 में से 2 पाई का मतलब ये होता है 6.28। तो 7 में से जब 6.28 बेटा घटाओगे तो घटा के देख लो कितना आ रहा है, जब घटाओगे कितना आएगा 0.72 आ रहा होगा, है ना 0.72 आ रहा होगा। इसका मतलब आप tan 7 को क्या लिख सकते हो, tan 7 को आप लिख सकते हो tan 0.72, ये लिख सकते हो। क्या कहते हो, आया कि नहीं आया 10.72। अच्छा 0.72 के राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, हाँ चैट बॉक्स में आंसर दो। 0.71 के राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, जवाब चाहिए हमको चैट बॉक्स में फटाफट। लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, चलो ठीक है लेफ्ट में आएगा, चलो ठीक है। तो 0.72 यहीं कहीं खेल रहा होगा, 0.72 यहीं कहीं खेल रहा होगा, बोलो है कि नहीं। अगर 0.72 यहीं कहीं खेल रहा होगा तो 0.72 पे जो वैल्यू आई है, दिस इज व्हाट, दिस इज 10.72, दिस इज 10.72। और ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा tan 1, ये क्या होगा, ये क्या होगा tan 1। तो tan 1 ऊपर आ रहा है, मतलब tan 1 जो है वो बड़ा है किससे, 10.72 से। इसका मतलब tan 1 जो है वो बड़ा है 0.72 किस मतलब 7 के बराबर है, मतलब tan 7 से बड़ा है। फिर से tan 1 बड़ा हो गया यार, tan 1 फिर से बड़ा हो गया, tan 1 इज ग्रेटर, सो आंसर इज tan 1। ठीक है भैया, समझ में आया क्या, अगर नहीं आया तो फिर से बताएं, आ गया तो अगला सवाल आपके लिए, जैसा बोलिए अगला सवाल दें कि इसको फिर से बताएं, अगला सवाल दें कि फिर से बताएं, अगला सवाल दें कि फिर से बताएं। यस सर, अरे यस सर मतलब क्या, दोनों का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सर अगला सवाल देखिए। चलिए फिर चलते हैं आगे। अगला सवाल, इसी स्तर पर एक सवाल और दे रहा हूं, आप लोग अब लगा लीजिएगा। हम चाहेंगे कि सारे लोग जवाब सही दें, हम चाहते हैं सारे लोग जवाब सही दें, हम चाहते हैं कि सारे लोग जवाब सही दें। सवाल है, सर प्रॉपर्टी नहीं समझ आ रही,
वैष्णवी, अच्छा रुक जाओ, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आई, ये वाला कि ये वाला, ये याद कर जाओ, ये याद कर जाओ, tan माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, याद कर जाओ सर पहले वाला। अच्छा बेटा 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, हम लोगों ने भी पढ़ा था इसको, 2 क्लास पहले पढ़ा था, शायद आप नहीं आए थे क्या मेरे ख्याल से। तो हम लोगों ने जाना था कि देखो 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, 2 पाई ये होता है और माइनस कर देंगे तो कहाँ रह जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा tan नेगेटिव होता है, इसलिए हाँ निखिल आंसर दे रहा है ऑड फंक्शन, वो तो इसका जवाब है ना बेटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा इसलिए होता है क्योंकि tan तो ऑड है, वो तो हमने प्रॉपर्टी लिखवाया था। लेकिन ये तो हम लोग क्वाड्रेंट रूल में पढ़े थे ना कि 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। माइनस क्यों होता है सर, माइनस क्यों होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, खाली cos और sec पॉजिटिव होता है। तो अब चूंकि हमें तो tan 7 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस अगर थीटा 7 रख दोगे तो माइनस tan 7 मिलेगा, तो हमें tan 7 चाहिए, तो माइनस को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो हमने माइनस को जब इधर भेज दिया तो क्या होगा आपको, माइनस tan में 2 पाई माइनस थीटा हो गया। अच्छा अब इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्योंकि माइनस tan थीटा को आप tan में माइनस थीटा ले सकते हो, माइनस tan थीटा को आप माइनस को अंदर भेज सकते हो tan के, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शन, और tan ऑड फंक्शन है, तो हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया। ये जो माइनस में tan में गंदा से लिखा हुआ है, इस माइनस को जब हम अंदर भेज देंगे तो माइनस 2 पाई बन जाएगा, और जो माइनस थीटा है वो प्लस थीटा बन जाएगा, तो थीटा माइनस 2 पाई बन जाएगा, तो देखो थीटा माइनस 2 पाई बन गया। तो हमने अब थीटा की वैल्यू रख दिया क्या, 7 रख दिया, तो यहाँ 7 माइनस 2 पाई हो गया, और 2 पाई का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कितना होता है 6.28, मतलब जब 7 में से 6.28 घटाओगे तो 0.72 पाओगे, मतलब tan 7 और 0.72 दोनों की वैल्यू को सेम मान सकते हो। अच्छा तो इसका मतलब ये है tan 7 तो कहीं बाहर आ रहा था, लेकिन 0.72 तो हमारे दायरे में आ जाएगा जो हम चाहते हैं, लेकिन 0.71 के लेफ्ट में आएगा, तो चूंकि फंक्शन क्या है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, मतलब जो पहले आया वो छोटा होगा, जो बाद में आया वो बड़ा होगा, जो π/2 के बिल्कुल करीब आएगा वो सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं, इनफाइनाइट के आसपास होगा, ठीक है भैया। तो हम यही बात कह रहे हैं आपसे बहुत देर से, यही बात हम कह रहे हैं आपसे बहुत देर से, ठीक है बच्चा, कि ऐसी वैल्यू है, तो tan 1 बड़ा है 10.72 से, मतलब tan बड़ा है tan 7 से। वैसे नहीं बेटा, थोड़ा बहुत आया क्या, हल्का फुल्का बताने के बाद, बाकी हमने ग्रुप में, अभी ग्रुप में, अच्छा बच्चों सुन लो, अच्छा मैंने अभी अपने 11 के ग्रुप में प्लेलिस्ट शेयर कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, जिनका जितना भी छूट गया हो वहां से वो देख सकते हैं, पूरा देख लीजिए, और देखने के बाद अगर दिक्कत होती है तो हमसे आप पूछिए, हमसे आप पूछिए कि सर आपके इस वीडियो में यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, बता दीजिए, तो हम आपको अलग से क्लास लेके बता देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हमेशा साथ में हम आपको, बस आपको पूछना पड़ेगा, आपको बस पूछना पड़ेगा, इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है बाबू, आगे बढ़ेंगे हम। रिलेशन, निखिल बेटा रिलेशन में दिक्कत आ रही है, अरे रिलेशन तो हम तुम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ाए थे ना, 11 में उतना है ही नहीं है, कहाँ टेंशन ले रहे हो, 11 में एक बार एनसीईआरटी, अगर तुम ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स से रिलेशन उठा रहे हो, सुनो मेरी बात, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स से रिलेशंस लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आपका एनसीईआरटी, आर एफ अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, जो भी आर डी शर्मा नॉर्मल किताबें जो है टेक्स्ट बुक वाली, वो सब किताबें से किताबों से रिलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में बताओ हमको, इन सब किताबों से रिलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सर आपकी क्लास में डिमांड, आपकी क्लास ऑन डिमांड कब होगी बेटा, इंडिपेंडेंस डे के बाद, इंडिपेंडेंस डे के बाद 16 से कर देंगे, ठीक है, उसमें आएंगे तो बस आप लोग को, हाँ तो देखो निखिल कह रहा है ना कि हमसे सर वो सब किताबें लग रही हैं, एनसीईआरटी लग रहा है, तो बेटा अगर आर डी शर्मा नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अगर नहीं लग रहा है, तो एक्चुअली रिलेशन में ना जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस क्लास है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है, ये सभी का सभी हम लोग का क्लास 12 का है, ठीक है। एक काम करेंगे, सुनो अच्छा, अपने बैच ऑन डिमांड में हम लोग ये एक्स्ट्रा क्लास करके इसको मैं पढ़ा दूंगा अलग से, क्लास 12 का भी, तो साथ में तुम्हारा दोनों तैयार हो जाएगा,
ठीक है। और जब दोनों तैयार हो जाएगा तो रिलेशन आपका ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स से भी लगेगा, ठीक है। डरने की बात नहीं है, हम लोग इतना पढ़ लेंगे वहां कि हम कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लास 11 में ही, क्लास 11 के साथ साथ 12th का ही बहुत कुछ पढ़ लें, ताकि जब हम लोग 12th में आए तो हल्का फुल्का 12th बचा हो, और उसके बाद हम लोग पूरा रिवाइज करके, हाँ बीओडी जो है 16 अगस्त से, ठीक है, बीओडी 16 अगस्त से, तो हम लोग रिवाइज करके तुरंत आईआईटी लग जाए। और 12th में हमारे पास जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, कैसे, बोर्ड्स भी देना होगा, आईआईटी का एग्जाम भी देना होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि भैया हम लोग 11th में ज्यादा पढ़ेंगे। फिर से सुन लो, 11th में जिम्मेदारियां कम है, इसलिए हमें 11th में ज्यादा दम है, समझ रहे हो नहीं। 12th में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं डर के मारे फिर चीजें दर्द देने लगती हैं। 11th में जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कम से कम रोज करो यार, 8-9 घंटा बता रहे हैं बाबू, रोज करो 8-9 घंटा सेल्फ स्टडी, कोचिंग और स्कूल के बाद कम से कम 8 घंटा स्टडी करो रोज, 8-9 घंटा, खूब पढ़ो। ट्रस्ट मी बेटा, जितना तुम लोग पढ़ते हो उससे ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ। मेरी बैच सुबह 9 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक होती है, हाँ, और झूम के पढ़ाता हूँ, और सारे बच्चे मैक्सिमम बैच लेता हूँ मैं, लगभग लगभग रात का जो बैच होता है क्लास 12 में, वो तो मतलब अलग ही बैच है, उसमें शहर के केवल टॉपर जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे ही बैच ऑन डिमांड ही बनाना चाहते हैं, जिसमें केवल और केवल टॉपर जुड़े, हाँ, और जिसमें हम लोग केवल और केवल सवाल पूछेंगे यार, तुम दुनिया में कहीं से भी सवाल लाओ हम जवाब देंगे उसका, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इससे, सर कोई टेस्ट भी ले लीजिए बेटा, इस संडे को टेस्ट शेड्यूल है, टेस्ट सीरीज बन गई आप लोग की, टेंशन ना लीजिए, ये सब कुछ आने वाला है, हाँ, क्योंकि बस चीजें पाइपलाइन में आनी है, हाँ, तो आपके पास भी टाइम टेबल ही पहुंच जाएगा। हमने पूरे साल का टेस्ट बना दिया है, हाँ, डेट वाइज बना दिया है, इस डेट को आपको मालूम होगा किस डेट में कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, हमने यहाँ तक बना दिया है, ठीक है। तो आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही जल्दी आजकल में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, आपको मालूम होगा कि अगले महीने में कौन सा टेस्ट होने वाला है, इस संडे को कौन सा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। वो हाइब्रिड का बना है ना, नहीं नहीं नहीं, जो हमने बनाया है खाली फाउंडेशन के लिए बनाया है, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ आपको सिस्टमेटिकली मिल जाएगा आजकल, सो डोंट वरी। हाइब्रिड के बच्चे भी कुछ मैसेज किए थे, कह रहे थे सर वो आपसे मैथ वाली क्लास लेनी है, तो हम एक काम करेंगे, बैच ऑन डिमांड में ही उनको भी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करेंगे, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है यार कि मैं सुबह क्लास दे पाऊँ। मैं सिर्फ वहां पे वर्मा सर को लगा दिया है, वर्मा सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल आपके लिए ये रहा। सवाल है कि फिर से वही बात, tan 1 और tan 10 में कौन बड़ा है। tan 1 और tan 10 में कौन बड़ा है। समय है इसके लिए 1.5 मिनट। फिर से एकदम सेम सवाल दिया हूं, सारे बच्चे जवाब दें, एकदम सेम सवाल दिया हूं, सारे बच्चे जवाब दें। एकदम सेम सवाल दिया हूं, फटाफट जवाब दिए। हम चाहते हैं सभी लोग इस बार सही जवाब दे दो यार, मजा आ जाए। सभी लोग इस बार सही जवाब दे दो बाबू, तो मजा आ जाए।
tan 1 बड़ा है सर, tan 10 की वैल्यू 0.58 आ रहा है। अरे यार बहुत बढ़िया, वेरी गुड निखिल, मजा आ गया। महिमा tan 1 बड़ा है, लग रहा है अब समझ में आ गया बच्चों को। तो आप लोगों ने देखा होगा क्यों हम बहुत फोर्स कर रहे थे, क्यों हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया ग्राफ पढ़ाने में और सबके फंक्शन के प्रॉपर्टी पढ़ाने में। अभी धीमे धीमे आप लोग ऐसे सीखते जाओगे, जैसे जैसे क्लास और गहरी होंगी ना, एक आध महीने बाद आप समझोगे कि क्यों सर ने इतना टाइम दिया स्टार्टिंग में और क्यों इतना कुछ पढ़ाया, जबकि इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आम क्लास, आम क्वेश्चंस में, आम कोचिंग में और नॉर्मल जगहों पे इतना नहीं पढ़ाते हैं, छोटा मोटा पढ़ा के आगे निकलते हैं। हमारा क्या विजन है बेटा कि जब सब कुछ एक साथ हो जाता है हमारे पास में और धीमे धीमे खुलेगा पिटारा, धीमे धीमे पिटारा खुलेगा। अभी हम लोग फंक्शन में डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है, लेकिन वो सीखेंगे कहाँ पे, बैच ऑन डिमांड में। हमें 2 क्लास चाहिए, ठीक है, एक जो कि आपका रेगुलर चलाता रहूंगा और बैच ऑन डिमांड में क्या करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहेंगे। हम मेरे उस पे जाना, यूट्यूब चैनल पे जाना और वहां पे आपको इनइक्वालिटी का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस इनइक्वालिटी के प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर्स देख लेना बेटा, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, सारा लेक्चर देख लेना, क्लास 11 के जितने मटेरियल में डाल रहा हूँ वहां पे सब देख लेना, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा, वहां से बेसिक्स अच्छे होते रहेंगे और हम लोग यहाँ पे क्लास करते रहेंगे, ठीक है भैया। निखिल तुमने एक वादा किया था, निखिल तुमने एक वादा किया था, याद है तुमको, उसको पूरा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो सर फिर से वही बात है कि इसको हम लोग जो है कि, अच्छा 10 बढ़े हैं, चलो ठीक है, और बढ़ो और बढ़ाओ, चलो। तो देखिए फिर से वही बात, ये 10 का ग्राफ है, ये 10 का ग्राफ है, ये आपका 0, ये है आपका π/2, मतलब 1.57, 1.57, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 1.57, ठीक है भैया, 1 यहीं कहीं आएगा और 10 का ग्राफ ऐसा जा रहा होगा, 10 का ग्राफ ऐसा जा रहा होगा प्लस इंफिनिटी की तरफ, ठीक बच्चों। अच्छा अभी तो 128 हो गए, अबे वो तो उस दिन हो गए थे यार, हाँ जिस दिन वो गाना मैंने डाल दिया था ना उस दिन हो गए थे काफी लोगों ने पसंद किया उसको, खैर तो खैर इस मुद्दे पे बात कर लेंगे हम लोग। हाँ तो 1.57 10 0.58 आ रहा है, अच्छा ठीक है, अब हम भी निकाल लेते हैं, हम भी निकाल लेते हैं। तो देखो 10 है, 10 की बात हो रही है, 10 मतलब पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14, तो 10 तो बहुत दूर कहीं आएगा ना बेटा, 10 कहीं बहुत दूर आएगा। अब इसको अगर इस रेंज में लाना है तो 10 में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो 9 के आसपास कुछ घटा देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई क्या होगा, 3 3 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अच्छा तो 9.42, अब ना आते हैं मुद्दे पे, tan 3 पाई माइनस थीटा, फिर से वही बात देखो, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहोगे तो tan 3 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से वही बात, tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा माइनस टाइम्स tan 3 पाई माइनस थीटा बेटा, ठीक है। हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि सिंस वी नो दैट कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, मतलब आप माइनस को अंदर भेज सकते हो तो माइनस अंदर भेज दो, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर इस माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, tan में या आपका आएगा tan में थीटा माइनस 3 पाई, थीटा माइनस 3 पाई, थीटा को क्या रख दो, अब 10 रख दो, तो tan 10 बराबर tan 10 माइनस 3 पाई, tan 10 माइनस 3 पाई। अच्छा 3 पाई होता कितना है, 9.42 के आसपास, तो ये बताओ जरा 10 में जब 3 पाई मतलब 9.42 जब घटाओ कितना आएगा, 0.58 आएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो tan 10 बराबर, बहुत बढ़िया बेटा, 10.58 सभी का सही है, अच्छा लगा मुझे, आप सभी का सही है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि tan 10 बराबर 10.58 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा ध्यान दो, ये सवाल जेई
मेंस में आ चुका है। हाँ दिखाता हूँ क्या सवाल है, नहीं सॉरी एडवांस में आया हुआ सवाल है, यही एडवांस में आया हुआ सवाल है। आइए दिखाता हूँ कैसे आया था। तो 0.58 तो यही कहीं आएगा 0.58, ठीक है। तो यहाँ पे यही आएगा 10.58 यही कहीं आएगा 10.58 10.58 और 1 कहाँ आएगा, 1 यहाँ कहीं आएगा, 10 1 कहीं ऊपर है, 10 1 क्या है कहीं ऊपर है, मतलब जो ऊपर है वो सुपर है, इसका मतलब 10 1 इज बड़ा देन 10.58, 10 1 इज बड़ा देन 10.58, मतलब 10 1 क्या होगा ग्रेटर देन 0.58 बोले तो 10, मतलब 10 10 से बड़ा है। हाँ तो 10 1 तो सबसे बड़ा हो गया यार। अच्छा अब एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है और मैं दावा करता हूं कि हर बच्चा जवाब देगा, ठीक है। एक आखिरी सवाल है, जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। ये हटा दिया हमने, लिख लिए थे ना, नहीं लिखे होंगे तो बोलिए वापस कर दीजिए। हाँ सर। चलिए सर ठीक है सर। सवाल है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या क्या है, पहला है 10 1, दूसरा है 10 7, तीसरा है 10 4, चौथा है 10 10। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको सबकी वैल्यू मालूम है, हमने चारों सवाल करा दिया अभी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। बहुत बढ़िया बेटा, कनिष्क का आंसर है सर DCBA। महिमा ने आंसर दिया है 10 4 1। बाबू 10 7 भी है, महिमा 10 7 भी है। बढ़िया बढ़िया, बाकी लोग बाकी लोग। तो अभी हम लोगों ने जाना है कि 10 7 का मतलब क्या है। 10 7 कितना था यार, शायद 10 0.72 के आसपास था, और 10 4 कितना था, 0.86 के आसपास था, और 10 10 कितना था, ये तो अभी का है 10.58 के आसपास था। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो है वो है 10.58। उससे उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है
10.72, इससे बड़ा कौन है बेटा 10.86, और सबसे बड़ा कौन है 10.1 है। ठीक है भैया, तो आपका हायरार्की बन गया 10, आपका आंसर आएगा 10.58 बोले तो 10.10, सबसे छोटा 10.10 है, उससे बड़ा 10.7 है, उससे बड़ा 10.4 है, सबसे बड़ा 10.1 है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, आज हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी, 10 7 4 1 यही जवाब है। बहुत बढ़िया, सबका सही है। तो हमने कहा था कि सब कोई सही जवाब देगा, हमें उम्मीद है, तो सबने सही जवाब दिया भी, तो शायद हमें कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, इस सवाल से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक सवाल दे रहा हूँ, अपने मन से बना रहा हूँ। ठीक है, सवाल है कि इफ sin x प्लस sin y प्लस, अब चलो बना दिए तो ठीक ही है, sin z इक्वल टू 3 और एक्स वाई जेड ये आपका 0 से पाई के बीच के हैं। हाँ, ये तीनों ही क्या है आपके 0 से पाई तक के बीच के कोई वैल्यू है। अगर ऐसा है देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। सवाल मेरी तरफ से आपको, समय है 1.5 मिनट, सोचिए बताइए।
नहीं आ रहा। नहीं हुआ क्या? बहुत ही आसान सवाल है, अभी करेंगे तो कह रहे सर यही था क्या? ध्यान दो, मेरी एक बात बताओ, क्या हमको मालूम है कि साइन थीटा, क्या हमको मालूम है कि जो साइन थीटा है वो -1 से 1 के बीच में ही अपना आंसर देता है? इसका रेंज जो है -1 से 1 है, हम लोगों ने पढ़ा था बात। ऐसा ग्राफ बनता है और ग्राफ जो है -1 से 1 के बीच में ही बनता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मतलब साइन में थीटा कुछ भी ले लो, थीटा आप 1 करोड़ ले लो और बढ़ा ले लो, हाँ हम तो कह रहे हैं 0 बढ़ाते जाओ, तब भी साइन में इसका वैल्यू जब भी होगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। मतलब आप थीटा कुछ भी ले लो, अनंत काल तक लेते जाओ, साइन में जो आपको थीटा आएगा वो क्या आएगा आपका, ऐसे ही आएगा -1 से 1 के बीच में। अच्छा, ये तीनों का सम अगर 3 मिला है तो इसका एक ही तरीका है क्या, कि तीनों 1 दिए होंगे, साइन x, साइन y, साइन z, तीनों ने 1 दिया होगा। तो अगर तीनों 1 देंगे तभी तीनों का सम 3 बन पाएगा। अगर कोई भी 1 से छोटा देगा तो एक को फिर 1 से बड़ा देना पड़ेगा, और 1 से बड़ा देने की औकात है नहीं साइन की। साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा बिलोंग टू -1 से 1, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, है कि नहीं? बताओ, ये बात हम लोग को मालूम है कि नहीं भैया? प्लीज सारे लोग हाँ बोल दो यार, अच्छा लगेगा। साइन थीटा का जो रेंज होता है, जो औकात होती है, वो -1 से 1 के बीच में ही होती है। 1 से बड़ी वैल्यू या -1 से छोटी वैल्यू साइन कभी देता ही नहीं है भैया। केवल कनिष्ठ जान रही है इस बात को, कनिष्ठ जान रहा है इस बात को, बाकी कोई नहीं जान रहा है। चलो ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब बताओ, अगर हमारी मैक्सिमम औकात 1 रुपया ही है, सुनो ऐसे समझो निखिल, जैसे मान लो हमारी मैक्सिमम औकात है कि मैं 1 रुपया दे सकता हूँ, और मान लो ऐसे ही निखिल तुम भी दे सकते हो, और मान लो वैष्णवी बेटा तुम भी दे सकती हो, ठीक है? तो हम, तुम और निखिल अगर मिल के 3 रुपए दिए हैं, मतलब हम सभी लोग 1-1 रुपया दिए होंगे ना। मान लो हल्का भी, मान लो हम 50 पैसा दे दिए हैं, तो निखिल या तुम कहोगे ना सर हमारे पास तो 1 ही रुपया है मैक्सिमम, तो हम लोग अगर 1 रुपया दे भी देंगे तब भी 2.5 रुपया ही बनेगा, 3 रुपये तो बनेगा नहीं। 3 रुपए देने के लिए बेटा, 3 रुपए देने के लिए हमें भी 1 रुपया देना पड़ेगा, मतलब हम सबको अपना मैक्सिमम देना पड़ेगा। कहने मतलब क्या है, साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड तीनों को ही अपना मैक्सिमम देना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमको इक्वल टू 3 मिलेगा, तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, ये इक्वल टू 3 मिलेगा। तो कहने मतलब ये है कि ये तीनों ही 1 दिए होंगे। क्यों? अगर ये तीनों ही 1 दिए होंगे, इसका मतलब x, y, z तीनों ही वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों? साइन 90 डिग्री 1 होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तीनों ही 1 दिए होंगे तब जाके 3 बना होगा, इसका मतलब तीनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। x, y, z तीनों ही 90 डिग्री होगा, तो जब x, y, z तीनों ही π/2 हो गया, उठा के यहाँ पे रख दो ना, उठा के यहाँ पे रख दो, x प्लस y प्लस z क्या हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स वाई जेड, मतलब π/2 इंटू π/2 इंटू π/2। ठीक भैया, आसान सवाल हो गया। π/2 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 3π/2 3π/2 और माइनस π3/8 माइनस π3/8, यही आंसर रहने दो यहाँ पे, इसी फॉर्म में आंसर रहने दो। बोलो समझ में आया क्या? 10 सेकंड का आंसर, हाँ ना बोलो फटाफट, समय कम है, मीटिंग एंड होने वाली है। समझ में आया क्या? अच्छा, महिमा ने सॉल्व भी कर दिया, वाह।